दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे बच्चों के ऊपर आता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैमिली के ऊपर, मतलब कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर। हम आज बात करेंगे कि एक बच्चा जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली में पल बढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जो कि जॉइंट फैमिली में पल बढ़ रहा है, दोनों में क्या फ़र्क आते हैं। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये है कि उस फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, उनके एक या दो बच्चे होते हैं, यही पूरी की पूरी उनकी दुनिया होती है। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है उसमें पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल होते हैं, आंटीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। मतलब ये जो पूरी की पूरी फैमिली होती है कम से कम 8 से 10 लोगों की होती है और ये सभी लोग एक साथ में मिलजुल के रहते हैं, तो इसे हम जॉइंट फैमिली के कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, जब से शहरीकरण होना शुरू हुआ है, अमूमन पहले जब गांव में लोग रहा करते थे, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जब गांव में रहती थी, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था और जॉइंट फैमिली में ही लोग रहते थे और जो भी अपने सुख दुख है उसको एक दूसरे से बांटा करते थे। लेकिन जब से शहरीकरण हुआ है तब से गांव की जो पॉपुलेशन है वो शहर की तरफ जाने लगी है और एक बार जब आप शहर में आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड हो जाती हैं, उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। खास करके ये जब से 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK का कॉन्सेप्ट आया है, आप मान लीजिए कि इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले सिस्टम में जॉइंट फैमिली का रहना लगभग इम्पॉसिबल है। जिसमें दो BHK, 3 BHK या 1 BHK का घर हो, उसमें जॉइंट फैमिली को आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसमें लोग कैसे रहेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करके हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक बच्चा जो कि जॉइंट फैमिली में पल बढ़ रहा है और एक बच्चा जो कि न्यूक्लियर फैमिली में पल बढ़ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या इम्पैक्ट आता है बच्चे के ऊपर। आप एक ऐसे बच्चे से बात करिए जो कि न्यूक्लियर फैमिली में पला बढ़ा है, वो अपने माता पिता के साथ और के साथ रहा है। आप उनसे बात करिए, आप पाएंगे कि वो बच्चा ज़्यादा रिजिड है, वो बच्चा जल्दी आपके साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, उसमें एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, वो जिद्दी होगा। ऐसा अमूमन ऐसा देखा गया है ऐसे बच्चों में जो कि न्यूक्लियर फैमिली में पले बढ़े हैं, जिनकी परवरिश हुई है। जब आप जॉइंट फैमिली की तरफ आते हैं, जो बच्चे जॉइंट फैमिली में पले बढ़े हैं, आप देखेंगे कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ये एडेप्टिव होते हैं, वो सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही आसानी से ढाल लेते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन अगर वो जॉइंट फैमिली में पला बढ़ा है तो उसमें ये क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात है, कंपेनियनशिप का जो फीलिंग होता है, जो इसका भाव होता है, जॉइंट फैमिली में पले बढ़े बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। कंपेनियनशिप का मतलब है कि एक साथ रह के, एक साथ कई सारे लोगों के साथ मिलजुल के काम करने और सामंजस्य बैठाने की जो कैपेबिलिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है, वो जॉइंट फैमिली वाले बच्चों में ज़्यादा होती है। इसका कारण बहुत ही सीधा सा है कि जॉइंट फैमिली में कई सारे बच्चे होते हैं, कई एज ग्रुप के बच्चे होते हैं और उनके साथ उन्हें सामंजस्य बैठा के उनके साथ उन्हें अपने लाइफ को लीड करना होता है, उनके साथ उन्हें एडजस्ट करना होता है। इसके कारण से उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऑटोमेटिक डेवलप होती हैं, उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है और एक दूसरे के लिए लव अफेक्शन भी उनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जॉइंट फैमिली वाले बच्चों में ये गुण देखने को मिलता है। दूसरी बात है, वो जो बच्चे जॉइंट फैमिली में पले बढ़े हैं, जिनकी परवरिश जॉइंट फैमिली में हो रही है, वो आउटर वर्ल्ड के लिए, जो हमारा बाहर का दुनिया है, उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार मानते हैं। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जॉइंट फैमिली में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। एक बच्चा जो कि जॉइंट फैमिली में है, उसे अपने अंकल के साथ भी रहना है, आंटी के साथ भी बात करना है, अपने कजिन्स के साथ खेलना है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना है और हर एक इंसान इसमें जो है वो इंडिविजुअल है। इस बच्चे के समझ में आता है, ये बच्चा समझ पाता है कि किस इंडिविजुअल के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे पेश आना है,
किस इंडिविजुअल के साथ हमें कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक डे टू डे लाइफ में ही वो सीख लेते हैं। जब वो बाहर की दुनिया में आते हैं तो मोर और लेस इसी तरीके के लोग मिलते हैं इन्हें, जिनके साथ इन्हें अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो आप देखेंगे कि ये बच्चा जो जॉइंट फैमिली में पला बढ़ा है वो आउटर वर्ल्ड को फेस करने के लिए ज़्यादा सही तरीके से फिट होता है, ज़्यादा सही तरीके से अपने आप को तैयार करके रखा होता है। उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है संस्कार के ऊपर। दोस्तों, संस्कार के बारे में एक अवधारणा ऐसी बनी हुई है कि जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, फास्टिंग्स करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक बातें करते हैं या घंटों तक बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, वो लोग संस्कारी कहे जाते हैं। लेकिन ये एकदम से ही गलत है, कॉन्सेप्ट है। संस्कार का मतलब है कि आप सोशल हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा और एक लाइन का मतलब यही है कि आप संस्कारी हैं, मतलब कि आप सोशल हैं। अगर आप सोशल हैं तो संस्कारी हैं, संस्कारी हैं तो सोशल हैं। इसका इतना ही मतलब है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ के समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपका बच्चा कहीं बैठा है और उसके पास में आकर उसके ग्रैंड पेरेंट्स खड़े होते हैं, उसके ग्रैंडफादर आके खड़े होते हैं या उसके अंकल आते हैं। तो इस बच्चे को ये पता है कि ये हमसे बड़े हैं, ये रिस्पेक्टेबल हैं, हमें अपनी सीट इन्हें दे देनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो आप कहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी है। आपके बच्चे को ये पता है कि अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बातें करनी है, अपने छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। अगर ये सभी कुछ उसे पता है तो आप कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही संस्कारी है। तो संस्कार का ओवरऑल आप मतलब देखेंगे तो यही होता है कि वो आपका बच्चा सोशल है। उसे पता है कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है और कैसे बिहेव किया जाता है। तो अगर इतना आपका बच्चा जानता है तो आप कहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी है। इसका पूजा पाठ से, मंदिर जाने से या धार्मिक बुक्स को पढ़ने से कुछ लेना देना नहीं है। संस्कारी का बस यही इतना मतलब होता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आसानी से सीख पाता है जब वो जॉइंट फैमिली में होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके ग्रैंडफादर भी होते हैं, ग्रैंड मदर होती है, उनके अंकल होते हैं, आंटी होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, कजिन्स होते हैं। तो वो सीख पाते हैं बहुत ही आसानी से कि किसके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, किसके हमें पैर छूने हैं, किसे हमें नमस्कार करना है, किसे हमें प्यार करना है। ये सब उन्हें बहुत ही आसानी से सीखने को मिलती है और उसके लिए कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे आगे की बात जो सीखते हैं बच्चे जब जॉइंट फैमिली में होते हैं वो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, इस चीज़ का नॉलेज होना, इस चीज़ का फीलिंग होना, जो कि है शेयरिंग एंड गिविंग एटीट्यूड। नॉर्मली जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि वो रिजिड होते हैं, बहुत ही स्टबर्न होते हैं, वो किसी अपनी चीज़ को शेयर करने से परहेज करते हैं। वो जल्दी आप देखेंगे कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बच्चे जॉइंट फैमिली में पल बढ़ रहे हैं उनमें शेयरिंग कैपेबिलिटी आप कहिए उसको, या शेयरिंग एंड गिविंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ही आसानी से अपने किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को अपने पूरे पीर ग्रुप में, अपने पूरे दोस्तों के साथ, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ आसानी से शेयर करना सीख लेते हैं। उसमें इन्हें किसी भी तरीके की कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। इस जॉइंट फैमिली ना होने के कारण या टूटने के कारण और इस एटीट्यूड को डेवलप न होता हुआ न होता हुआ होने के कारण आप देखेंगे कि आजकल प्ले स्कूल वाले बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराती हैं, या चाइल्ड ग्रुप के जो स्कूल्स होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कराती हैं कि उनको शेयरिंग सिखाया जाए। और ये 1-2 दिन करवा लेने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन प्ले स्कूल वाले भी इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, शेयरिंग एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवाती हैं, जिससे बच्चे में अपनी चीज़ों को शेयर करने का एटीट्यूड डेवलप हो। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में अपने लाइफ को लीड करते हैं, आपका बच्चा जॉइंट फैमिली में परवरिश उसका हो रहा है, तो ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों को वो सीख लेता है। इसके लिए कुछ अलग से हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जॉइंट फैमिली का एक और बहुत ही खूबसूरत पहलू ये है कि जो आपके खुशी होते हैं वो 2 गुने 3 गुने हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं
जिसको कि आप शेयर करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, और आप देखते हैं कि आपकी खुशी दोगुनी चौगुनी बढ़ जाती है। उसके उलट अगर आप किसी चीज़ से बहुत दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आप पाते हैं कि आपको थामने वाले, आपको समझाने वाले, आपके केयर करने वाले आपके आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये एक जॉइंट फैमिली का बेनिफिट और भी है। दूसरी बात है, बच्चों में, जॉइंट फैमिली में जो बच्चे पलते बढ़ते हैं उनमें सिक्योरिटी का फीलिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उनके केयर करने के लिए, उनको केयर करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए कई सारे लोग वहाँ पे उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। सो उनमें एक सिक्योरिटी का फीलिंग भी आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा जॉइंट फैमिली, दोनों में जो बच्चे पलते बढ़ते हैं उसमें क्या फ़र्क आता है। हम जानते हैं कि आज के इस समय में जॉइंट फैमिली में लाइफ को लीड करना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज़ से कैसे हम ओवरकम हो सकते हैं, और हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए भी अपने बच्चों को जॉइंट फैमिली वाले सभी कुछ तो उनमें हम इनपुट नहीं डाल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम उनको अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे उनका समुचित विकास हो सके, समुचित डेवलपमेंट हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस बात के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।